ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। ईशुभ के शस्त्र में परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं आशा करता हूँ ईशुभ के शस्त्र में आप आनंदित होंगे। परमेश्वर ने एक हमें नया जीवन दिया। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर ने जो हमें एक नया जीवन दिया, एक नई सांसें दी, ईशुभ के शस्त्र में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए जो परमेश्वर हमें वचन दिया हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, उसे बांटना चाहते हैं। इस वचन के जरिए परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे, बरकत दे। आइए हम उस वचन की तरफ चलेंगे। इफिसियों 6 का हम देखते हैं। इफिसियों 6 का हम देखते हैं। वचन में लिखा, परमेश्वर के वचन में लिखा, परमेश्वर के वचन में लिखा, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन बताता है कि हमें अपने माता और पिता का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। मालूम है परमेश्वर करता, जब लोगों ने क्या किया, पाप करके परमेश्वर को भूल गए। जब पाप करके पहले जिसकी सबकी आयु जो होती थी, उम्र होता था, वो कितना होता था, 900 साल, 950 साल, 800 साल, 700 साल, 600 साल। आज लोग क्यों कम एज हो गई, क्यों उनका कम उम्र हो गया? क्योंकि इसलिए कि उन लोगों ने पाप करने लगे, परमेश्वर की विधियों पर नहीं चले, अपने माता पिता की आज्ञाकारिता में नहीं चले। तब परमेश्वर ने क्या किया, जब परमेश्वर के विरुद्ध लोगों ने कार्य करना चालू कर दिया, तो परमेश्वर ने उनका उम्र कितना कर दिया, 120 वर्ष। क्यों? क्या परमेश्वर ने अलाउंस किया था कि नहीं तुम्हारी उम्र अभी 120 साल होगी? नहीं मेरे प्रियो, स्वर्गदूतों से कहा होगा, पर क्या हुआ, मनुष्य का एज धीरे धीरे कम होते होते कितना हो गया, 120 वर्ष हो गया। पर परमेश्वर क्या कहता है कि अगर तू अपने माता पिता की आज्ञा को मान, उनका आदर कर, यह इसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर अधिक दिन तक जीवित रहे। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर ने क्या कहा है कि 120 वर्ष मनुष्य की आयु होगी, पर क्या आज मनुष्य का उम्र कोई 70 साल, कोई 60 साल, इतना ही जी रहा है। मेरे प्रियो, अब परमेश्वर में हम लोगों को कह रहा है कि अगर हम अपने माता और पिता की आज्ञा को माने तो हम क्या हो सकते हैं, धरती पर अधिक दिन तक क्या रहते हैं, जीवित रह सकते हैं। मेरे प्रियो, हम क्या हो सकते हैं, परमेश्वर कहता कि अगर तू अपने माता पिता का आदर कर, उनका आदर करेगा, उनकी बातों को मानेगा, उनके वचन के अनुसार, उनके कहने के अनुसार जब तू चलेगा, तो हम क्या हो सकते हैं, धरती पर अधिक दिन तक जीवित रह सकते हैं, हमारी आयु लंबी हो सकती है। क्या परमेश्वर ने नहीं कहा था तुम 120 वर्ष जियोगे? आज मनुष्य की कम आयु, क्यों? क्योंकि वो पाप में पड़ गए हैं, उनके जीवन में हर एक प्रकार की बुराइयाँ हैं, आज्ञाकारिता में नहीं चलते, अपने माता पिता का कहना नहीं मानते, परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते, इसलिए उम्र हमारी कितनी हो गई, कम हो गया। पर परमेश्वर तब भी कह रहा है, अगर तुम माता पिता का आदर करो, परमेश्वर के वचन पे चलो, तो हम धरती पे कितना अधिक दिन तक जीवित रह सकते हैं, अपने आयु को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हमें क्या करना, परमेश्वर के वचन पे चलना है। मेरे प्रियो, हम अपने आयु को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगर हम धर्म के काम करें, परमेश्वर के वचन पे चलें, तो हम परमेश्वर के कहने के अनुसार चलें, तो हमारी आयु क्या हो सकती है, लंबी हो सकता है। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हुए अपनी एज को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। किस चीज़ से? अगर हम धर्म के काम करें, परमेश्वर के वचन पे चलें, परमेश्वर के आज्ञाओं को मानें। मेरे प्रियो, हमें क्या, आज बहुत से लोग अपने माता पिता की आज्ञाओं को नहीं मानते, उनके माता पिता कहते हैं कुछ और, वो करते हैं कुछ और। पर हमें क्या करना चाहिए, अगर हम जिस माता पिता को देखते हैं, अगर उनका आदर नहीं करेंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे, तो क्या जिस परमेश्वर को हम नहीं देखे हैं, हम उसको न देखें, तो हम उसकी बातों के आज्ञा का पालन कैसे करेंगे? परमेश्वर ने एक माता पिता दिया कि अगर हम माता पिता की आज्ञाओं को पालन करते हैं, तो हम किसकी आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं के वचन पे चलते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक जो माता पिता दिया, अगर हम संसार में धर्म के कार्य ना करें, अगर हम दिखावे के लिए धर्म के काम करें, तो उसमें क्या बड़ा है। मेरे प्रियो, हमें धर्म के कार्य दिखावे के लिए नहीं करना है। मेरे प्रियो, हमें पूरे विश्वास के साथ, पूरे नम्रता के साथ क्या करना है, हर एक का आदर करना है। परमेश्वर कहता है कि तुम धरती पे अधिक दिन तक जीवित रहोगे। मेरे प्रियो, हमें अब अगर हम परमेश्वर के वचन पे चलेंगे, परमेश्वर के कहने के अनुसार चलेंगे, अपने माता पिता का आदर करेंगे, तो हम क्या सकते हैं, अपने आयु को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अपनी उम्र हम कितना घटा नहीं सकते हैं, हम बल्कि बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन पे जब हम चलेंगे, तो हमारी आयु क्या होगा, बढ़ेगा, हमारी उम्र क्या होगी, बढ़ेगी। हम लोग धरती पे अधिक दिन तक जीवित रह सकते हैं। मेरे प्रियो, आज हमें क्या करना है, आज हमारा वचन का टॉपिक है, हमें क्या करना है, अपने माता पिता की आज्ञाओं को पालन करना है। हर एक, कितने लोग रहते हैं अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, अपने माता पिता से अलग हो जाते हैं। कितने लोग हैं जो जीते भर उनको
पानी नहीं पिलाएंगे, जब जो जिएंगे तो उनका आदर नहीं करेंगे, मरने के बाद मेरे प्रियो सब दिखाने के लिए कि मेरे बाप मर गए हम पानी पिलाते हैं, क्या जब जीते हैं उनका आदर नहीं करते, मरने पे हम क्या कर सकते हैं? मरने पे संसार के कारण हम क्या पानी पिएंगे? मेरे प्रियो नहीं पी सकते हैं। हम जीवित परमेश्वर के वचन में लिखा ना कि जीवित ही परमेश्वर का क्या कर सकते हैं? धन्यवाद कर सकते हैं। जब तक माता पिता जीवित, हमें क्या करना? उनका आदर करना है। परमेश्वर ने क्या कहा? तुम अपने माता पिता का आदर कर, इसके साथ प्रतिज्ञा भी है जिससे तेरी आयु बढ़ेगी। हमें प्रियो क्या करना है? अपने माता पिता की आज्ञाकारिता में चलना है, परमेश्वर के वचन पे चलना है, उसके धर्म के काम के हमें क्या करना? अड़े रहना है, खड़े रहना है परमेश्वर से, उसे न दाएं न बाएं मुड़ना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है इसके साथ प्रतिज्ञा भी है जिससे हमारी आयु बढ़ेगी, हमारा उम्र लंबा होगा, हम धरती पे बहुत अधिक दिन तक जीवित रह सकते हैं मेरे प्रियो, हम अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं। इस वचन के जरिए परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, हर दिन, हर सुबह, हर एक प्रतिदिन हमें क्या करना? परमेश्वर के वचन पे हर एक का आदर करना, माता पिता भाई बहन सबका आदर करना है मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर का किया है? आदर करना सिखाया है। परमेश्वर ने कहा तुम छोटों से छोटा बनो तो स्वर्ग के राज्य में क्या किए जाओगे? बड़ा किए जाओगे। मेरे प्रिय हम देखते हैं पेड़ कितना भी बढ़ जाता है, उसका कितना भी महत्व हो, पर जो फल होता है उसका अलग ही रेट होता है, उसका दाम अलग होता है। पर क्या होता है, पेड़ में जब फरता है तो डंठल क्या हो, पेड़ नीचे झुक के फरता है। क्या मेरे प्रियो फल ऊपर की ओर फरता है? नहीं। जब पेड़ अपने डाली में फल लटकता है, कोई किसी चीज़ का फल हो, कोई फ्रूट हो जो लटकता है पेड़ में, तो क्या वो नीचे की ओर झुकता है, पर उसका दाम क्या होता है? महंगा होता है, उसका रेट अलग होता है, उसका मूल्य क्या होता है? महंगा होता है। इसी प्रकार मेरे प्रियो, जो हम छोटों से छोटा बनेंगे, हर एक का आदर करेंगे, हर एक का सम्मान करेंगे, तो परमेश्वर में क्या करेगा? बड़ा करेगा, हमें धनी बनाएगा, हमें हर एक प्रकार की वस्तु देगा। परमेश्वर ने कहा जिस तरह मैंने तुम्हारी सेवा की, जिस तरह मैंने तुम्हारा पैर धोया है, इसी तरह तुम भी करो। परमेश्वर ने हमें क्या किया? आदर करना सिखाया है। हमें परमेश्वर ने दास ने बेटे बेटियां हमें मित्र कहा है। परमेश्वर ने अपना बेटा कहा है मेरे प्रियो। हमें क्या करना? हर एक का आदर करना है, हर एक का सम्मान करना है। परमेश्वर ने कहा तुम छोटे से छोटा बनो तो स्वर्ग के राज्य में क्या किए जाओगे? बड़ा किए जाओगे। हमें हर एक का आदर करना, अपने माता पिता का आदर करना है, हमें माता पिता का सम्मान करना है, तो हम धरती पर बहुत अधिक दिन तक जीवित रह सकते हैं मेरे प्रियो। इस वचन के जरिए परमेश्वर आपके जीवन बड़े बड़े कार्य करें। इस सुबह के समय में आइए हम हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते, राजा अभिराज, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते, परम प्रधान के परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी आशीष इनके जीवन में, इनके जीवन से इनके हर एक प्रकार के दुख और तकलीफ और समस्या निकलने पाए। यस खुदा परमेश्वर, इनको अपनी आज्ञाकारिता, अपने माता पिता का आदर करना सिखा परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, तेरे वचन के जरिए पिता इनके शरीर से, इनके परिवार से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं जो आज्ञा न मानने वाले हो पिता परमेश्वर, आज्ञा के विरुद्ध कार्य करती प्रभु, उनके जीवन से नष्ट होने पाए। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना करता हूँ। अबलाबाशी खंडाराबाशी खेरे रे बाबा परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी आशीष इनके जीवन में, इनके इस परिवार में एंटर करने पाए। हाँ मेरे खुदा परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी आशीष इनके जीवन में, ब्लेसिंग, तेरी एनवाइंटिंग पिता इनके जीवन में उतरने पाए परमेश्वर। हर एक घुटने का दर्द, पैर का दर्द, हाथों का दर्द, गर्दन का दर्द पिता, रीढ़ की हड्डियों का दर्द पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार के दर्द और पीड़ाएं निकल जाएं परमेश्वर। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना कर रहा हूँ पिता। तूने कहा पिता मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ पिता। हम तेरे नाम से खुदा बाप प्रार्थना करते हैं हर एक जन के लिए प्रभु, उनके दिक्कत, उनके शरीर से हर एक प्रकार की दिक्कत, समस्याएं यीशु मसीह नासरी के नाम से निकलने पाए पिता परमेश्वर। वो रसौलियाँ और गाठे और लहू बने के समस्याएं पिता परमेश्वर, पिता गैस की समस्याएं पिता परमेश्वर निकलने पाए। वो लीवर का कमजोर होना पिता परमेश्वर, जो हड्डियां कमजोर हो चुकी पिता, हड्डियां टूट गई पिता, वो जुड़ने पाए यीशु के नाम में। वो पिता परमेश्वर कुबड़ का जो रोग हो पिता परमेश्वर, वो निकलने पाए। यीशु राजा हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा बाप, हम तेरे नाम से वो आशीष उस बरकत को जितने लोग इस वीडियो को देख रहे पिता, उनके जीवन में एंटर करने पाए परमेश्वर। तेरी महान आशीष, महान सामर्थ्य इनके जीवन में, इनके परिवार में एंटर करने पाए खुदा बाप। हम तेरे नाम से प्रार्थना करें परमेश्वर। आप महान परमेश्वर यहोवा हैं प्रभु। जिस तरह इन्हें रात भर संभाल कर रखा, एक नया जीवन दिया परमेश्वर, दिन भर इन्हें संभाल कर रखना परमेश्वर। जिस भी काम में हाथ डाले प्रभु, उनमें सफल होने पाए परमेश्वर। खुदा बाप हम तेरे नाम से प्रार्थना करने मेरे खुदा परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरी ब्लेसिंग इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके बेटे बेटियों के ऊपर पिता उतरने पाए पिता, ताकि हे पिता पर इनके बेटे, इनकी बेटियाँ आज्ञाकारिता में चले परमेश्वर। इनके परिवार से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्माएं निकलने पाए। इनके बेटे बेटियों के अंदर से वो व्यभिचार की आत्माएं निकलने पाए प्रभु, ताकि
हे पिता तेरी आज्ञाकारिता में चले परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार चले, अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करे प्रभु। और हे खुदा तेरी आशीष तू जो अपने वचन का है पिता, तू मनुष्य नहीं कि झूठ बोले प्रभु। यस पिता तेरी महिमा तेरी आशीष इनके जीवन में उतरने पाए परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर तेरे वचन में लिखा तुम धरती पर अधिक दिन तक जीवित रह सकते हो। यस पिता परमेश्वर उस आयु को उस उम्र को पिता इनके जीवन में एंटर कर परमेश्वर। हर एक प्रकार का दुख और क्लेश यीशु के नाम में निकलने पाए। अबलबाशी खानदा रबाशे खे रे बाबा परमेश्वर तेरी महिमा तेरी आशीष तेरी अनॉइंटिंग इनके जीवन में प्रवेश करने पाए। हर एक को पहाड़ इनके जीवन में मैदान होने पाए पिता। हर एक को यरीहो के दीवार गिरने पाए प्रभु। कितना भी बड़ा समस्या और दुख और क्लेश हो प्रभु, इनके जीवन में तेरी शांति आने पाए पिता परमेश्वर। तूने कहा हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम का अनंत जीवन दूंगा। वो अनंत जीवन इनके जीवन में प्रवेश करने पाए प्रभु। हर एक दुख और क्लेश इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके घर से निकलने पाए। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ। हर एक के लिए धन्यवाद। आमीन।